हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज सॉल्यूशन का 19.5 ग्राम दिया हुआ है हमारे पास, जो कि 500 ग्राम वाटर में मिलाया गया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वेंटो फैक्टर कितना होगा पूछ रहा होगा हमसे, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसेटिक एसिड। ठीक है, नाम याद रखना है इसको। तो आई और क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब के। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि CH2FC OH यानी जो क्या नाम है इसका, फ्लोरो एसेटिक एसिड, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। ओके, वाटर में क्या होगा, डिसोसिएट यानी आयंस में बनेगा। यानी एक्चुअली जो हमने पढ़ा है क्या, एबनॉर्मल वाला फॉर्मूला बोल लगेगा, आई, है ना। और वहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा वगैरह निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है और आई इक्वल्स टू क्या है, हमें पता करना है। तो क्वेश्चन को देखते के साथ पता चलना चाहिए हमसे पूछ क्या रहा है, हम इससे क्या क्या चीज़ें समझ रहे हैं। ओके, और दूसरा आप गिवन लिख लो। अब जो पूछ रहा है, या तो क्या करो, उसका फॉर्मूला आप पहले लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, और उस फॉर्मूले से क्या करो, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसको कैलकुलेट करना चालू करो। ओके, तो देखो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गिवन कितना दिया हुआ है, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसेटिक एसिड है। ओके, CH2CF मतलब CH2FCOOH है ना, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा TF दिया हुआ है हमारे पास, है ना। कितना दिया हुआ है डेल्टा TF, 1 डिग्री सेल्सियस है शायद, है 1.0। तो क्या हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस, 1.0 सेल्सियस बोलो या केल्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा TF क्या होता है, चेंज। तो चेंज दोनों में सेम होता है, केल्विन और सेल्सियस में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया हुआ है, सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर है, तो कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, तो यानी ये जो प्रॉपर्टी जो डेल्टा TF दिया हुआ है, ये कब दिया हुआ है, एबनॉर्मली जब बिहेव कर रहा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, इसका कुछ एबनॉर्मल मोलर मास होगा, यानी जो डेल्टा TF की वैल्यू है उसके अनुसार, ठीक है, एबनॉर्मल है वो भी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यानी आई वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं। ओके, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होता है, KF इंटू एम होता है। हमने आई इसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एम का फॉर्मूला आप जानते हो, मैं इसको एडिट कर दूंगा, ये आप देख लेना, ऑलरेडी हमने कई बार देख चुका है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हुआ, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M इंटू W1। ओके, एम ध्यान रखना यहाँ पे एबनॉर्मल बोल रहा है, अगर जो एबनॉर्मल नहीं होता तो हम यहाँ पे आई लगाते। क्लियर है, ये समझना ध्यान से इस चीज़ को, कई बार इसमें गलती होती है। तो बस अब देखो, एम इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो या इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो KF की वैल्यू क्या है, वाटर है तो 1.86 होगा, W2 हमें 19.5 ग्राम दिया हुआ है और इंटू 1000, और डेल्टा TF 1 डिग्री सेल्सियस दी हुई थी, है ना, देखो यहाँ पे। और मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वो कितना दिया हुआ है, हाँ 500। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, और टू, अब देखो ये कट गया 2 से, अब 1.86 19.25 को मल्टीप्लाई किया तो 39 हो गया। ठीक है, 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मोलर मास क्या आया, 72.54, यानी ये ऑब्जर्व्ड है या एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो या एबनॉर्मल बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। तो आई के लिए हमने क्या बोला था, बताओ। हाँ, आई के लिए हमने थियोरेटिकल मोलर मास, अगर जो पहले हमें निकालना पड़ेगा, है ना। अब नॉर्मल तो हमें पता चल गया, तो थियोरेटिकल मोलर मास तो सबको पता है, क्या करना है, सभी का सम करना है, जो भी इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके मोलर मास को ग्राम में। तो 2 कार्बन है तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, एक फ्लोरीन है तो उसका मास क्या हो जाएगा, 19, 9 दूनी 18, 19 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ओके, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम थियोरेटिकल, ये उल्टा होता है, ध्यान रखना, मोलर मास में जब लिखते हो आप तो एम थियोरेटिकल या फिर ऑब्जर्व और नॉर्मल, है ना, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, एक्चुअल, है ना। ओके,
तो अरे नहीं, ऑब्जर्व नहीं थोड़ी बोलेंगे थियोरेटिकल को, ऑब्जर्व तो जो डाटा है वो, ठीक है। तो एम ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो इसको, और या फिर एब नॉर्मल बोल सकते हो, आई इक्वल्स टू, तो ठीक है। तो अब वैल्यू रखते हैं। थ्योरेटिकल अभी कैलकुलेट किया 78 आया, और हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो क्या है 72.54 आया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.0753 आता है। ओके, इसको मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। तो पहला क्वेश्चन यही था हमारा, वेंट ऑफ फैक्टर पूछा था, तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा। ओके, तो अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमने हमसे क्या पूछा है, के ए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम जाना पड़ेगा, डिसोसिएशन वाला लिखना पड़ेगा, है ना। वैसे ये दो वाला है तो याद रखना आपको, क्या बनेगा CH2F माइनस प्लस H प्लस बनेगा। ओके, तो क्या लिखते थे याद है, A माइनस ऑफ ए अल्फ़ा या C माइनस ऑफ C अल्फ़ा ऐसा, और के क्या बनता था इसके लिए, याद रखना ये सबको, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो I की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, सम ऑफ टोटल अपॉन इनिशियल, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ऑफ ए अल्फ़ा, और ए यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा, याद रखना है इसको। तो देखो इन सब चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ों को याद रखोगे ना तो जल्दी बनेगा। तो मैं इसको बस लिख रहा हूँ, फॉर टू पार्ट्स अगर जो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा, है ना। मैक्सिमम क्या है, चांसेस यही आते हैं क्वेश्चन में कि दो ही में ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, दो पार्ट्स बन रहे होंगे, तो इसलिए इसको हमेशा याद रखना। ओके, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आई थिंक ये क्लियर होगा। पर सभी के लिए क्या है, फॉर ऑल हमें क्या याद रखना है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा। देखो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो वही बन जाएगा क्या, 1 प्लस अल्फ़ा बन जाता है। ओके, याद रहेगा ये सभी को, याद रखना। ओके, बस टाइम सेव करता है, आप याद रखोगे तो कुछ नहीं, बाकी कैलकुलेशन करोगे तो करते रहो, टाइम बच जाएगा आपका। ओके, तो बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमें क्या पता करना है, के ए पता करना है, और हमें ऑलरेडी क्या पता चल चुका है, आई पता चल चुका है। तो अगर जो हम अल्फ़ा निकाल लें यहाँ से तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0.753। क्यों निकाला आपको पता होगा, है ना। के इक्वल्स टू क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और डाइल्यूट के लिए नेगलेक्ट करते हैं। ओके, तो बस मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अगर जो क्या हो 0.1 यानी 10% जिसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर जो कम हो तो 1 माइनस अल्फ़ा, अच्छे से लिख देता हूँ, 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 ही होगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, क्योंकि बहुत ही कम है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो सी की अब हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, कंसनट्रेशन। तो ये सभी को आता होगा, नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो देख लेना मेरा, कंसनट्रेशन टर्म वाला। वैसे मैं अभी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मास दिया हुआ है 19.5, मैं देखो यहाँ पे क्या आएगा 19.5, और अपॉन में क्या आएगा, पहले लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। मोल्स अपॉन क्या होता है, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, 19.5 अपॉन 78, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 500 ग्राम दिया हुआ है। डेंसिटी हमेशा याद रखना है, क्या होता है वाटर का, 1 ग्राम पर एम एल। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, बताओ, 500 ml हो जाएगा, दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो बस अब इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है के ए में, और आंसर आ जाएगा हमारा। सी की जगह पे रखेंगे तो अल्फ़ा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो के ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 19.5 अपॉन 78, और 500 ml है तो लीटर में बदल देंगे इसको, है ना, 1000, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। और इनटू क्या करेंगे, 0.753 का स्क्वायर, है ना। क्लियर है ये। तो यहाँ से देखो ये कट गया 2 टाइम्स, और ये कट गया कितने टाइम्स, 39 आ गया, है ना। ओके, 2 से कटा तो, और 19.5 से काटोगे 39 को तो 2 बन गया। तो अब ये क्या बन गया, तो इसको मैं कट कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले में 0.3765 जो है वो एक ही बार मल्टीप्लाई किया है, और फिर से मल्टीप्लाई करोगे 0.753, तो ये आंसर बन जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये है ना, साइंटिफिक वे में। और अगर जो नेगलेक्ट नहीं करोगे तो ये आंसर है। तो ये 0.753 को हमने एक बार मल्टीप्लाई किए थे, दोबारा मल्टीप्लाई किया, ऊपर देखो एक बार नेगलेक्शन के साथ 2.83 है, और नेगलेक्शन बिना नेगलेक्शन के 3.07। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में। थैंक यू।